ने जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया उनके पास प्लेयर्स नहीं थे उनके में, लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं कि इतना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टीम के पास कि वो कुछ भी कर ले, उनको हराना बड़ा ही मुश्किल है। नाउ दे आर कमिंग अगेंस्ट इंडिया। हम बात कर चुके हैं अनफेयर एडवांटेज, वहीं पे बैटिंग कर रहे हैं, वहीं पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहीं पे सो रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, जो कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन अब हो गया ना, ये सामने वाली टीम को नजर आ गया है। और इंडिया के जो भी एडवांटेजेस हैं उनमें से एक सबसे बड़ा ये भी है, कितना तगड़ा आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, क्या उनके माइंडसेट में होगा, क्या वो अपने माइंड में ये रखेंगे कि जी ये फला एडवांटेज और ये वो, या फिर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया इन चीजों से बड़ी टीम है? देखिए, हर टीम को ऐसा ही सोचना चाहिए। वो तो ये डिस्कशन करना तो हम जैसे लोगों का काम है, जो टीवी पे बैठते हैं या जो कमेंट्री करते हैं, उन सब क्रिकेटर्स का लोगों का काम है कि यार उसको एडवांटेज हो रहा है, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जो खेलने वाले होते हैं वो तो फिर इस किस्म की बातें उनको सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ ये पता चल जाता है कि फिक्सचर बन गया है, हर चीज़ बन गई है, अब हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, उस हिसाब से वो फिर ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या जो देखते हैं। बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, इसमें इंग्लैंड को भी मैं शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे से तगड़े होते हैं सब, अब हम लोग बहुत अर्सा 15-20 साल इंग्लैंड खेले, हम क्रिकेट खेले, लीग वगैरह सब खेले जाके, वहाँ पे एक लीग की जो मैं इतना समझता हूँ 100% इंडियंस ये चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराएं, बदला पूरा करें, क्योंकि पैट कमिंस ने जो किया था, ऑस्ट्रेलिया ने जो किया था, कोई सोच भी नहीं सकता वो काम हुआ था अहमदाबाद के अंदर। तो दोबारा से आप देख लीजिए वक्त जो है ना, वो दोबारा एक दफा उस चीज के ऊपर जाता जरूर है। दोबारा से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आ चुके हुए हैं, सेम फॉर्मेट, सेम जिसको कहते हैं ना बिग ट्रॉफी आईसीसी की, थोड़ी वर्ल्ड कप सारी चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन चक्कर सेम है, इक्वल है। और मजे की चीज ये कि दोनों टीमें भी सेम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो चलो जो भी है, लेकिन टीम तो उनकी मजबूत है, प्लेयर्स उनके नहीं है। तो अगर इधर कमिंस नहीं है तो उधर बुमराह नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर देखा जाए तो उनका स्टोनस नहीं, तो उनका वो भी नहीं खेल रहा, कहते हैं ऋषभ पंत भी नहीं खेल रहा, तो मेन बॉलर तो उनका भी नहीं है। तो यहाँ से हिसाब चलता रहता है। बट सवाल ये आता है कि भाई साहब, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मुकाबला है। मैंने सुबह ना एक वीडियो बनाई थी, होती है, मतलब पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी को मैं तो नहीं मानता, एज पाकिस्तानी फैन को भाईजान हमेशा पाकिस्तान वन साइड मैच हार जाता है, इंडिया टॉप की साइड है, राइवलरी बनती नहीं है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की भी मैं राइवलरी आप नहीं मानता, क्योंकि इंग्लैंड की जो हालात चल रहे हैं क्रिकेट के, वो राइवलरी वाले काम नहीं कर रहे, ठीक है, बिल्कुल उनकी क्रिकेट एक साइड पे हो गई हुई है। लेकिन भाईजान जो अब जो क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी हुई है, वो राइवलरी है इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि भाईजान 2015 का बदला, आपको पता है 2015 में भी यही टीमें थी, 4 सेमीफाइनल में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बट रिजल्ट हम वैसा नहीं देखना चाहेंगे। 2023 का भी बदला लेना इंडिया ने, क्योंकि ट्रेविस टुल्ले ने जो इंडियन फैंस के साथ किया था, हम सब क्रिकेट फैंस के साथ किया था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप इंडिया का था। अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की, कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखें तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच में, कल के मैच में 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ अच्छा होता है। और ये भी बात ठीक है कि उन्होंने ये करके भी दिखाया है। मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान के पास 4 स्पिनर है। वरुण आपके सामने देख लें, 2-3 साल बाद कम बैक कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने तगड़ी बॉलिंग की है और 5 आउट किए हैं। कहाँ रेयर एक चीज़ है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि 5 आउट हुए हों। लेकिन बात देखिए, अब आप ये देखना है कि हिंदुस्तान ये कॉम्पिटिशन जीतता है कि नहीं, क्या ये फाइनल हिंदुस्तान दुबई में रखता है कि नहीं, ये देखना बाकी होगा। और इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि कल देखें यार, अगर रोहित शर्मा चलता है तो देखिए आधा मैच वही खत्म हो जाता है, आप जानते हैं सारे। और वो बड़ी आने के बाद लग रहा है कि वो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। दुबई के अंदर भारत का मुकाबला 5, देखिए 10 मैचेस की सीरीज रखेंगे, जो स्क्वाड रोहित शर्मा के पास है और जो स्क्वाड स्टीव स्मिथ के पास है, वो 7 दफा जीतेगा भारत इनसे। हाँ, एक मैच कोई भी अच्छा बुरा खेल सकता है, ठीक है, लेकिन गिवन द स्क्वाड और जो कॉम्बिनेशन उनके पास, जो स्पिनर दुबई की क्रिकेट देख के हैं, भारत का अपर एंड, ठीक है। और मैं सुना पिच भी काफी ड्राई रखी गई है। मास्टर ब्लास्टर दिखाएं कौन होगा, मास्टर ब्लास्टर कौन होगा भाई कल? विराट कोहली, ट्रेविस हेड नहीं दे तो दिया हम लोगों ने, दे दिया। मैं से पूछ रहा हूं कि पूछो, गुनाह के ना था, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट इतनी डेवलप की है, इस जो ये एक्सक्यूज है ना, ये इनमें से निकले हैं और प्लेयरों को वो लेके आए, क्लैरिटी दी है, रोल दिया, जिसकी वजह से वो हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। बेशक ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में होता, मुल्क दुनिया के किसी मुल्क में भी हो रहा होता, तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसे ही परफॉर्म करना है, क्योंकि उन्होंने टीम बनाई है। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, ठीक है, 2 गवर्नमेंट के इशू है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आते तो दुबई से ज़्यादा उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी थी। और उनकी बॉलिंग जैसे है, जैसे बैटिंग लाइनअप है, जैसे एक टीम बना के लाए हैं, किसी को उन्होंने करीब नहीं लगा। वो डिमांड कर रही है एक स्पिनर को, आप नहीं बैक कर सकते अपने लैबुशेन के ऊपर कि वो आए और आपको यहाँ पे कोई थ्रेट डाल दें। यस, अगर जरूरत पड़े कोई मसला, कोई 1-2 ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो 5 और 10 ओवर के बॉलर नहीं है। मुझे लगता है श्योरली दे शुड हैव तनवीर सांगा। मैं स्ट्रांगली मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन डिमांड ये कर रही है। उसमें चाहे आप एक बैट्समैन काम करें या एक फास्ट बॉलर काम करें, लेकिन आपको विनिंग जोन में रहने के लिए दूसरी टीम के 10 आउट करने की भी कोशिश करनी है। सिर्फ आप बैटिंग पे सब कुछ नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। दूसरा जो आपने बात की थी कि कोई ऐसा एरिया भी करना है, सो दे मस्ट बी लुकिंग टुवर्ड्स ट्रेविस हेड को किस तरह से आउट करना है, दे मस्ट बी लुकिंग एट स्मिथ और लबुशेन जो या फिर कैरी, उनके लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं, तो कितना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना है। व्हाट डू यू थिंक उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? जिस तरह बात करते हैं पिछले मैच में तो दे केम अप विद 7वें से स्पिनर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, एंड उनका वरुण पे बहुत ज्यादा जोर है, बिकॉज़ ही वाज एबल टू पुट अप प्रेशर। बट यू कैन नॉट आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उसको, जडेजा को, जिस तरीके से उनका बॉल ब्रेक हो रहा है। कुलदीप को ओहो आउटस्टैंडिंग। फिर ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए ना, कुलदीप भी है, अक्षर भी है, जडेजा, यस, एंड देन उनके साथ देखिए दोनों चीजें होती हैं। अगर टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया बारी करता है
तो वो जरूर अंदाजा लगाता है कि इस विकेट पे हमने कितना स्कोर करना है, और फिर वो उसको प्लान कर रहे होते हैं कि जी पहले 10 ओवर में किस तरह जाना है, फिर 10 से 40 में नजर पूरा ही हो गया। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच पिंडी में होना था, वो नहीं हो पाया। इंडिया दूसरी जानिब अपने सारे के सारे ग्रुप मैचेस जीत के सेमीफाइनल में पहुंचा और अपने ग्रुप में टॉप किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने टॉप किया और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे नंबर पे फिनिश किया, इसलिए आपस में सेमीफाइनल ये हो रहा है। पहले पाकिस्तान को बासानी हराया इंडिया ने, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, और फिर कल का जो मैच था वो कहीं ना कहीं हैवी वेट्स के बीच में था। हाँ जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो वो मैच जो है उसको जीतने के बाद मजीद कॉन्फिडेंस यार वो कल ट्रेवर सेट, अरे भाई एक टीम है पूरी कंप्लीट, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उससे इंडिया का मुकाबला है दुबई में। दुबई एक ऐसा वेन्यू है जो इंडिया की बॉलिंग को सूट करता है। ट्रेवर सेट ऊपर आ रहा है, यकीनन उस वक्त स्पिनर्स की इफादियत कम होती है, अहमियत कम होती है। तो भाई इंडिया को बड़ा अच्छा प्लान करना होगा, क्योंकि बड़े गेम्स में हमेशा ये दर्द सर बना है, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो। तो भैया रिवेंज लेने के लिए लिया है इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में, वहां ये बकरी हो गया था और उसके बाद आउट हो गया था, लेकिन इस फॉर्म ऑफ द गेम में एक छाप जो इसने अहमदाबाद में छोड़ी है, उसके खौफ को खत्म कल करना होगा, इस बुत को गिराना होगा ट्रेवर सेट को। अबे हमने तो उर्दू में जो मिसाल सुनी है, सर के बल चलता है। हाँ जी, कामरान अकमल ये कह रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने जा रहा है सेमीफाइनल, तो इंडिया को उससे पहले एक काम करना है, और वो काम ये होगा कि इंडिया को अपनी जो जर्सी है वो उसका कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जर्सी का जो कलर है ना, उसको ट्रेविस हेड उसका दुश्मन है और उसे नहीं छोड़ता है। और साथ में बैठे हुए सारे लोग मुस्कुराते हुए नजर आए। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह है कि ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम है। अपनी टीम सेमीफाइनल में छोड़ो, स्टार्ट में पहले 3 दिनों में ही बाहर हो गई है, ठीक है, और उसके बाद कोई दूसरी टीम को ट्रोल कैसे कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। और इस टाइम यकीन माने शायद पीसीबी बोल नहीं रहा है, लेकिन पीसीबी इतना बुरी तरह ये कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत इसमें अब जिस तरीके से वो मैच जीता है उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो भारत का एतमाद बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि एक वो शेर बने हुए हैं, जबकि शेर फास्ट बॉलर को कहा जाता था, लेकिन ये अजीब बात हुई है कि भारत के जो स्पिनर्स हैं वो शेर बने हुए हैं, और ऊपर से 3 खिलाड़ी आउट हो जाए तो नीचे वाली जो खुरचन तो नहीं कहना चाहिए, जो टेल एंडर्स हैं वो भी किसी भी बड़ी से बड़ी टीम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप ये देखें कि तमाम टीमों में ये चीज नजर आई। रोहित शर्मा और ट्रेविस हेड, आप बोलेंगे यार ये क्या बोल रहे हैं आप। देखो जी, आज हम आपको एक मिसाल देते हैं। ये मैच वो मैच है जो ऑटोमेटिक गाड़ी ने, वो नहीं जो मैनुअल होती है ना, आपने लगाना है पहला गियर, क्लच से स्टार्ट करा चाबी से, आज तो बटन से होती है हमारी गाड़ी। आपने पहला गियर लगाया, फिर आपने लगाया दूसरा, फिर आपने लगाया तीसरा, फिर आपने लगाया चौथा, फिर पांचवा, फिर टर्बो। सबको लगी है, वो भागते नहीं है। तो ये जो सिस्टम है ना उनका क्लब क्रिकेट का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, ठीक है। अब न्यूजीलैंडर भी यही चीज़ें उनके सामने जो है वो नजर आती है। फिर यही जो सोच होती है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपकी जाती है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके बाद जो उनकी कंडीशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, हार्ड पिचेस होती हैं, तेज बाउंसर्स आते हैं, तेज बॉल आ रहा होता है, और ये जो क्रिकेट जो जिस किस्म की जिन पिचेस से खेलते हैं या जिस सोच के साथ है, तो ये टोटली आपको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये चीज़ मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर देती है। उसके अंदर मैंने पिक किया था इंडियन टीम से हार्दिक पांड्या और ऑस्ट्रेलिया से स्पेंसर जॉनसन, जो इनको जैसे कहता है ना टफ टाइम दे सकता है और आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। हार्दिक पांड्या 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं था, अब वो है। जब हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट में, तब तो ये लोग जीते। मुझे वलीद भाई की एक बात से ना वो एक हो रही है, इन्होंने स्पेंसर जॉनसन क्यों चूज किया होगा, मैं गेस कर सकता हूं इसमें। हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, इस डायरी के ऊपर हम पर्ची डालेंगे, मतलब इस डायरी पे मैं 2 नाम लिखूंगा, एक पे लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया, एक पे लिखूंगा इंडिया, और हम उस पर्ची को उठाएंगे और एंड पे देखेंगे कि कौन सी टीम जीतेगी। इस पर्ची के मतलब हम इस डायरी का साथ हेल्प लेंगे अपने जो है वो आंसर इकट्ठे करने के लिए। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, हम इंपैक्ट प्लेयर देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया दुबई में खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया अभी आउट कर देना पहली मैच में। मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएगी। बेंच पे बैठे हैं वाकई वरुण की, जिस तरह लाला ने बात की है 2021 के वर्ल्ड कप में यूसुफ वरुण को जो है वो खिलाया गया था, उस वक्त ही वाज अ फ्लॉप शो। मिस्ट्री स्पिनर आ रहा है, बट कोई मिस्ट्री नहीं क्रिएट की थी उन्होंने, एंड ही वाज कॉल्ड आउट। वापस भेजा गया डोमेस्टिक में, वापस इंप्रूव किया गया, केकेआर से खेले ये आईपीएल के लिए, एंड वहां से इंप्रूव होकर आए। और जो कल आपको वरुण चक्रवर्ती दिखे, वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए T20 में खेले, ओडीआई में उनको शामिल किया गया इंग्लैंड के खिलाफ, एंड वो आए कल और कल छा गए आते के साथ। ये ऑस्ट्रेलिया के सामने नो मैटर किस किस्म की टीम हो, किस किस्म की सिचुएशन में फंसते हैं। देखें बॉलिंग इवन स्टीवन आप नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स बहुत बड़े हैं और विकेट का टर्न होगा, फंसेगा 250 पे भी इंडिया फंसाएगा। और क्या इंडिया चेज कर पाएगा? इंडिया चेज कर सकता है, करना चाहिए, और आई थिंक दे नीड टू डू दैट। मिस्ट्री है जडेजा जंपा भी जंपा, मुझे लगता है कि जंपा को अच्छा खेल लेंगे। खैर मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। याद नहीं आ रहा, विराट लिखा था क्या लिखा था भाई? अभी लिखा नहीं, नया बता दूं ना, अभी कैश दे दूं। रोहित शर्मा लिखा था, रोहित शर्मा। अक्षर भी लिखा था, नहीं अक्षर पटेल। हाँ जी आमिर भाई। होने से पहले हम इनको ऐसा डेंट डाल दें कि हम 100 रन का मोमेंटम ले लें और बाद में फिर उसको यूज करके। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि अगर आपकी बॉलिंग थोड़ी सी थिन है तो टीम मीटिंग में ये डिस्कस जरूर होगा कि किसी तरह से 270 को माइंड में रखा जाए एज बैटिंग। देखिए जो अभी 3 मैचेस हो चुके हैं उस वेन्यू पे दुबई में, तो नजर तो यही आ रहा है कि एनीथिंग अबव 260, आज हमने 250 देखा, बट 250 के लिए आपको वो वैसे क्वालिटी स्पिनर्स। ये वो प्लेयर हैं जो बिल्कुल इस पिच जैसी पिच है ना उस हिसाब से अलग हट के खेलते हैं। गो फॉर अटैक।
इन दोनों में से जो ज़्यादा ओवर खेलेगा वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। रोहित शर्मा का 10 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की पहले बारी आती है तो 325 रन का नहीं सोचना, पहले घेर में गाड़ी चलानी है। गिल पिछले मैच में जल्दी आउट हुआ है, उस पर रन करना ड्यू है। विराट जल्दी आउट हुआ है, शॉटों पे गया है। वो मुश्किल डाल सकता है ट्रेविस हेड को, ठीक है, क्योंकि ट्रेविस हेड को तो पैर तो निकलते ही नहीं है, उन्होंने खड़े खड़े अच्छा, हमने अभी तक बात की ऑस्ट्रेलिया विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। व्हाट इफ इंडिया विंस द टॉस एंड टेक्स द बैटिंग? हमने देखा कि उनका, क्योंकि उनकी इतनी डेप्थ है बैटिंग में और इतनी स्ट्रेंथ है बैटिंग में कि कोहली नहीं चलेंगे, शर्मा नहीं चलेंगे, बाकी सारे नहीं चलेंगे, तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर चल गए, राइट, और उनके बहुत ही जबरदस्त पिच पे ही मैच होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। कल जो इंडिया ने खेला न्यूजीलैंड से, तो वो वाला मैच जो था वो बांग्लादेश और इंडिया वाली जो पिच थी, जिसका 20 तारीख को इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था 20 तारीख को, उसी पिच पे मैच हुआ था कल वाला। जो वरुण ने बॉल डाली उसके बाद वरुण ने जब से पागल किया, और वरुण ही को आपको इंट्रोड्यूस भी करना होगा हेड के सामने भी, अगर ये 5 ओवर आउट नहीं हुआ, ये मैं बता दूं मिस्ट्री। नहीं यार, घंटे का अबे हो गया जो करना था उसने, आप समझे नहीं? मैं कह रहा हूं हर कंडीशन तो नहीं हो सकती ना आपकी, और अगर ये बता रहे हैं उनके लिए कितना मुश्किल टाइम है कि वो आके कभी जाओ ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहन के पाकिस्तान के स्टेडियम में बैठ के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो न्यूजीलैंड की जर्सी पहन के या वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो साउथ अफ्रीका की जर्सी पहन के साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं, और बेचारे कभी जाओ जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होता है, अफगानिस्तान देख लें 7वें 8वें नंबर पर जाके उन्होंने वो फोड़म फाड़ी मचाई है। बड़ी टीमों का यही होता है कि 11 खिलाड़ी जो मौजूद हैं उनमें से कहीं से भी आप उठाएं वो मारधाड़ शुरू कर दें और मैच को बना दें। असल चीज होती है मैच को बनाना।